सर बताएं। अब इसे हम लोग रन करते हैं। क्या करेंगे? गो लाइव। अभी तो कुछ नहीं होगा। अभी सिर्फ होगा। यहाँ हो क्या रहा है? हाँ, यहाँ पे दिख रहा होगा टाइटल, और टाइटल क्या दिख रहा है? स्टूडेंट्स। क्या दिख रहा है? क्यों ऐसा दिख रहा है? बिकॉज अभी कौन से पेज पे हम हैं? अब हम अगर इंडेक्स वाले पे आ जाएं और उसके बाद अगर स्टॉप करके वंस अगेन गो लाइव करते हैं तो अब कौन सा पेज पहले दिखेगा? होम पेज। यहाँ पे दिखेगा होम पेज। अब हम ये चाहते हैं कि सारे पेज में अलग अलग क्या है, अलग अलग सारे पेजेस में बैकग्राउंड इमेजेस आए। कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। हाँ, अब बैकग्राउंड इमेज लगाने का दो तरीका है। एक तरीका है विदाउट CSS, एक है विद CSS। तो पहले हम विदाउट CSS देखते हैं। तो विदाउट CSS अगर बैकग्राउंड लगाना है तो दो चीज़ें हैं। बैकग्राउंड में या तो कलर लगाते हैं या इमेज लगाते हैं, या तो कलर लगाते हैं या अगर बैकग्राउंड में हमें कलर लगाना है तो हम लिखेंगे BG कलर। पहले कलर लगा के देखते हैं, और जो भी कलर आप डालना चाह रहे हो, जैसे मैं डाल दे रहा हूँ लाइट ब्लू। क्या डाल रहा हूँ? लाइट ब्लू। अब जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो मुझे लाइट ब्लू कलर में इसका क्या दिखने लगा? होम पेज दिखने लगा। जस्ट डू वन थिंग मोर, यहाँ हम लोग एक तरफ कोड करते हैं और दूसरे तरफ आउटपुट देखते हैं। कैसा रहेगा? ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि जैसे ही कोई चेंजेस मैं कर रहा हूँ तो उस चेंजेस का रिफ्लेक्शन तुरंत मेरे को दिखेगा। जैसे ही सेव करेंगे तो लाइव सर्वर का ही फ़ायदा होता है। अब ध्यान से देखो, मैं जानबूझ करके इसका लाइट ब्लू को चेंज करके लाइट ग्रीन करने वाला हूँ, लाइट ग्रीन करने वाला हूँ। जैसे ही कंट्रोल एस करूँगा, क्या बात है, रिजल्ट दिख रहा है। जैसे ही मैं चेंज कर रहा हूँ अपने कोड में, उसका आउटपुट यहाँ तुरंत दिख रहा है। तो आधे आधे स्क्रीन पे आप लोग भी बांट लिए हैं। ये समझाने के लिए था सिर्फ। अब मान लो यहाँ पे मुझे कोई इमेज लगाने हैं तो इमेज भी लगा सकते हैं। इमेज लगाने के लिए यहाँ टैग, हाँ, एट्रीब्यूट चेंज हो जाएगा। जो अभी BG कलर एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे थे, इसके जगह पे हम लिखेंगे बैकग्राउंड लिखेंगे, और बैकग्राउंड में हमें डालना होगा इमेज का नाम, और इमेज का नाम मैंने डाल दिया pic1.jpg। जैसे ही कंट्रोल S करेंगे, आप लोग देख रहे होंगे कि बैकग्राउंड में इमेज हमारा सेट हो गया। बैकग्राउंड में क्या आ गया? और बैकग्राउंड कहने का मतलब पूरे ये, लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि एक इमेज, ध्यान से सुनो, एक इमेज यहाँ पे जब कंप्लीट हो रहा है तो उसी इमेज को फिर से रिपीट कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन किसके पास है? CSS के पास। मेरा भी वही हो रहा है। देखो ना, यहाँ से इमेज शुरू हुआ, यहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ ख़त्म हुआ, फिर यहाँ से रिपीट हो रहा है। गौर करोगे तब दिखेगा, यहाँ पे देखो ना, नहीं, हाँ, उसमें भी रिपीट हो रहा है। हाँ, पूरा रिपीट, क्योंकि उसका रेजोल्यूशन और कम है। हाँ, आगे बढ़ा जाए। चलो, वेल, स्टार्ट करें। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन के ऊपर देखते हैं। तो हम लोग यहाँ से इमेज नहीं लगाएं, ये तरीका सही नहीं है। और रियल टाइम में जब भी आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो बिल्कुल यहाँ से इमेज मत लगाना बैकग्राउंड में। तो कहाँ से लगाएंगे? CSS। अब CSS कोड को लिखने का दो तरीका होता है। एक होता है, दो क्या, तीन तरीका होता है। अगर कोई पूछे आपसे कि CSS कितने तरीके से लिख सकते हो, तो इसका जवाब सुन लो। वे टू राइट CSS। पहला जो CSS होता है वो होता है आपका एक्सटर्नल CSS। दूसरा होता है आपका इंटरनल CSS। दूसरा क्या होता है? और तीसरा होता है इनलाइन। तीसरा क्या होता है? इनलाइन CSS। अब एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन में क्या फ़र्क होता है, ज़रा वो देख लेते हैं। एक्सटर्नल CSS में क्या होगा कि अगर मान लो कि तुम इस पेज में यहाँ CSS लिख रहे हो, यहाँ पे CSS लिख रहे हो, मान लो ऐसे लिख रहे हो आप CSS, तो यहाँ जो CSS लिखोगे, है ना, वो सिर्फ इस पेज पे एप्लीकेबल होगा। दूसरे पेज के लिए फिर जाके लिखना पड़ेगा आपको, तीसरे पेज के लिए फिर लिखना पड़ेगा, अगर सेम भी काम करना हो तो ये प्रॉब्लम है किसका? इंटरनल का। एक्सटर्नल का फायदा क्या होगा कि एक CSS का फाइल बनाओ और उसमें कोड लिख दो, और वो सारे HTML पेजेस के लिए क्या होगा? एप्लीकेबल होगा।
बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा, तो एक्सटर्नल CSS लिखना ज़्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू इंटरनल CSS। बनाया होगा ना सर। हाँ, इंटरनल बनाया हुआ जैसे एक ही पेज का हमारा है तो हम काहे ला एक्सटर्नल लेंगे। अगर एक ही पेज का वेबसाइट, एक पोर्टफोलियो का वेबसाइट हम बनाना चाह रहे हैं एक पेज का, तो एक्सटर्नली एक फाइल बनाने का मतलब ही नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ। तो ज़रूरत के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि कब इंटरनल CSS यूज़ करना है, कब एक्सटर्नल। बस ऑप्शन आपके पास 3 है, ऑप्शन 3 है। तो चलो हम लोग पहले एक्सटर्नल CSS लिखते हैं। कौन सा? एक्सटर्नल, या फिर पहले इंटरनल ही। देखो इंटरनल लिखते हैं, प्रॉब्लम आएगा तब समझाने के लिए एक्सटर्नल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इंटरनल CSS लिखने के लिए बच्चा क्या करना पड़ेगा आपको, हेड सेक्शन में याद कीजिए हम क्या बताए थे कि जितने भी तरह का लिंक्स है हेड में, हाँ। कहाँ लिखना है, तो यहाँ आकर के हमें लिखना पड़ता है। अगर CSS लिखना है तो CSS के लिए हाँ मुझे क्या लिखना होगा, स्टाइल। क्या लिखना होगा, स्टाइल। अब स्टाइलिंग क्या करनी है वो आप बता दो। ये लिखने का मतलब ये हो गया कि ये किसके लिए लिखा गया है। यहाँ बीच में जो लिखेंगे वो किसका स्क्रिप्ट माना जाएगा, CSS का स्क्रिप्ट माना जाएगा। स्टाइल के अंदर में जो लिखेंगे वो CSS का स्क्रिप्ट माना जाएगा। और ये स्टाइल को कहाँ लिखना चाहिए आपको, जब इंटरनल लिख रहे हो तो हेड में, हेड में लिखना चाहिए। यहाँ जो लिखेंगे CSS वो कौन सा CSS माना जाएगा, इंटरनल CSS। और ये CSS सिर्फ उन एलिमेंट्स की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकता है जो इस पेज में लिखा गया है, दूसरे पेज में लिखे गए एलिमेंट्स की फॉर्मेटिंग डिसाइड। अब बताओ मुझे किसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, सारे तो जिसकी भी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, जिसकी भी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है उसे क्या करना होगा, उसे सेलेक्ट करना होगा, है ना। लिखना नहीं है, समझा रहा हूं मैं। जिसकी भी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो हम चाहते हैं कि राहुल मेरे लिए एक बोतल पानी लाए, तो बोलना पड़ेगा राहुल एक बोतल पानी लाओ। अब हम चाहते हैं कि हमारे लिए नाश्ता सिट्टू लेकर के आए, तो बोलना पड़ेगा सिट्टू मेरे लिए 2 कचौरी लेकर के आओ। तो उसी तरीके से अगर किसी की स्टाइलिंग करनी है तो पहले मुझे उसे क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। और सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास मेजर 3 ऑप्शन है। पहला है ID। सेलेक्ट किससे करते हैं, तो हम बोलेंगे किसी भी HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं किससे, आईडी से, पहला ID से, दूसरा क्लास से और तीसरा टैग से, है ना। तो 3 ऑप्शन है, पहला ID से, दूसरा क्लास से और तीसरा किससे, टैग से। अब इसका मतलब ये हो गया कि अभी ये बॉडी क्या है, एक बॉडी क्या है, टैग है। बॉडी क्या है, टैग है। तो ये टैग से सेलेक्ट कर लेगा। और अगर हम चाहते हैं कि ID से इसको सेलेक्ट करें तो मुझे इसका कोई ID देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। तो ID ऐसे लिखा जाता है। और अगर मुझे क्लास देना होता तब मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता ID के जगह पे क्लास इक्वल टू, और क्लास का जो नाम देना होता वो नाम दे देते। जैसे कि क्लास का नाम ABC देना होता तो ABC दे देते। ID में ये फ़र्क है कि एक ही HTML पेज में ID यूनिक होगा लेकिन क्लास रिपीट हो सकता है। मतलब अगर मान लो कि इसका क्लास ABC है तो दूसरा अगर कोई हमने मान लो कि div बनाया, अब इस div का भी हम क्लास क्या रख सकते हैं, ABC रख सकते हैं। ये दोनों सेम क्लास है, अगर दोनों पे सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करना होगा। लेकिन अगर मैंने इसका ID रख दिया मान लो AB, तो हम दूसरे किसी का यहाँ इसका ID हम ID नहीं रख सकते AB। अगर ऐसा करते हैं तो ये एरर है, इसका हम ID AB नहीं रख सकते, ABB ऐसा कुछ रख सकते हैं, ये रॉन्ग है। अब समझ में आया क्लास और ID में। एक क्लास मल्टीपल HTML एलिमेंट्स के लिए कॉमन हो सकता है, लेकिन एक ID किसी एक ही एलिमेंट्स के लिए हो सकता है, मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए नहीं हो सकता है। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है।
और किसी भी HTML एलिमेंट्स को CSS पहले सेलेक्ट करेगा तब उस पर अप्लाई करेगा ना कोई भी फॉर्मेटिंग। तो किसी को चूज करने का, जैसे कि मान लो यहीं पे मुझे किसी स्टूडेंट को अगर पिक करना है तो क्या, या तो उसके नेम से या उसके रोल नंबर से या उसके फ़ोन नंबर से या सिटिंग पोजीशन के बेसिस पे यही सारा लॉजिक बनता है। तो CSS के पास जो लॉजिक है किसी भी एलिमेंट्स को उठाने का, वो क्या क्या है बताओ? या तो उसके ID से, अगर एलिमेंट का ID सेट किया गया है तो उसके ID से उठा लेगा ये, तो उसके क्लास से या फिर टैग से। समझ में आ रहा है बात? मिटा दूं इसको, नहीं तो एरर देगा। अगर इस हाँ अगर कमेंट कर देंगे तो एरर नहीं देगा। चलो अब इसमें हमें कोड लिखना शुरू करना है। तो अभी बताओ, ये तो समझाने के लिए था, मैं जानबूझ करके हटा दे रहा हूँ। और अभी मैंने कुछ भी नहीं दिया यहाँ, मतलब ना ID दिया है, ना क्या दिया है, ना ID दिया है, ना क्लास दिया है। तो बताओ अभी हम किससे सेलेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली टैग से ही करेंगे। करके देख लें। तो टैग सेलेक्टर बनाने के लिए मुझे बस लिखना पड़ता है यहाँ पे टैग का नाम और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट ये क्या हो गया? मैंने बोला कि किस टैग को सेलेक्ट कर लो, बॉडी टैग को। अब यहाँ ये बताना है कि भाई बॉडी पे करना क्या है मेरे को, बॉडी पे। और कोई भी अगर ID सेलेक्टर लिखना अगर होता, मतलब बॉडी कोई ID होता, तो बस इसके पहले लिखते हैश। क्या लिखते? हैश। अगर बॉडी टैग है तो इसके पहले कुछ भी नहीं लिखेंगे। और अगर एक क्लास होता तो इसके पहले क्या लिखते? डॉट बॉडी। डॉट अगर लिख रहे हैं तो इस CSS के नज़र में क्या है? क्लास है। और अगर इसके पहले हैश लिख रहे हैं तो ये CSS के नज़र में क्या है? ID है। और अगर कुछ नहीं लिख रहे हैं तो ये क्या है? टैग है। कुछ नहीं लिख रहे हैं तो टैग है। और अगर डॉट लिख रहे हैं तो क्लास है। और हैश लिख रहे हैं तो ID है। और अब कुछ नहीं लिख रहे हैं तो टैग है। याद हो गया? और ये एकदम गांठ बांध लो कि चाहे वो टैग हो, चाहे क्लास हो या ID हो, इसके बाद आपको क्या देना है? कर्ली ब्रैकेट। मतलब इसका ब्लॉक बनाना है कि भाई इस पे क्या क्या करना है ना? अब जैसे कोई ब्यूटी पार्लर गया तो बोलेगा ना कि क्या क्या करना है, तो उसी तरीके से बॉडी जैसे ही यहाँ पे लिया तो हम बताएंगे इसको कि करना क्या है इस पे। और ऑब्वियसली इतना तो हम लोग समझ चुके हैं कि ये वही रंगाई पोताई कर देगा। तो क्या इस पे करना है वो आप बताओ बॉडी पे। तो बॉडी पे मुझे अगर बैकग्राउंड कलर लगाना है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? बैकग्राउंड कलर। हंसने की बात नहीं है, सिर्फ लड़कियां ही नहीं जाती है ब्यूटी पार्लर, वो भी जाते हैं। बैकग्राउंड कलर में क्या डालेंगे? अब कोई भी यहाँ पे कलर ले सकते हैं हम लोग। जैसे बाय द वे एक्वा हमने लिया। क्या लिया? एक्वा लिया। अब जैसे ही हम यहाँ करते हैं, अब आकर के देखो ये कलर चेंज हो गया एक्वा में। और लग रहा हो कि नहीं चेंज हुआ तो जानबूझ करके हम टोमेटो लेने वाले हैं, ताकि कल राम मंदिर के हिसाब से ही कलर हम थोड़ा सा ले रहे हैं। क्या? हाँ परसों। अब कैसा कलर हो गया? वहाँ नहीं उतना बेहतर आ रहा है। लोग आप लोग अपने अपने स्क्रीन पे देखो, बेहतर है। टमाटर जैसा दिखे इसलिए टोमेटो इसका नाम रखा है कलर का, है ना? पक्का? अब हम क्या चाहते हैं कि हमें मल्टीपल कलर चाहिए। मल्टीपल कलर चाहिए तो बैकग्राउंड कलर नहीं लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे? बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे। और इसमें हम लीनियर ग्रेडियंट डालेंगे। क्या डालेंगे? लीनियर ग्रेडियंट। क्या? लीनियर ग्रेडियंट। अब वाइटे हो जाएगा क्योंकि कोई कलर ही नहीं दिए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे RGB। क्या देंगे? या फिर आप यहाँ पे वो कलर कोड डाल दो। कितना? 20, 40 और 100, कुछ ऐसा कलर कॉम्बिनेशन डालो। कोड है, कलर कोड बोलते हैं इसको। लीनियर, हाँ, रेड ग्रीन 20, 30, हाँ कुछ भी डालो ना। आया
Start. लीनियर ग्रेडियंट काम नहीं कर रहा है। नहीं होगा, नहीं होगा सर। एक सेकंड सर। काम करेगा तो नहीं ले रहा है। रुको जरा। RGB ठीक है, RGB ये नहीं होगा। हाँ सेव की। दिखेगा, रुको थोड़ा सा। होम वाले पेज पे है ना, ये होम है। हाँ। रिफ्रेश करो। नहीं होगा। इसको हटा, काट दो पूरा। यहाँ बस लिखना ये RGB ये लिखोगे, RGB यहाँ तक काट। A, और यहाँ पे मान लो 0,0 है ना, कॉमा, और यहाँ पे कोई भी डाल देते हैं 220, और उसके बाद इस पे 0 पॉइंट मान लो 5 जो ट्रांसपेरेंसी लेवल होता है वो डाल दे रहा हूँ मैं। 0, 0, RGB है, और उसके बाद जो भी कलर डालना है वो डालना होगा यहाँ पे। मान लो ये कलर मैं यहाँ पे ग्रीन वाला ले ले रहा हूँ, ठीक है। RGB ये काम नहीं कर रहा है इस ब्राउज़र पे, पता नहीं क्यों, हालांकि वही होता तो ऐसा ही है। एक पंगा हम लोग को झेलना पड़ेगा कि किसी किसी ब्राउज़र में कोई पर्टिकुलर कोड काम नहीं करेगा। सर तो आपका तो क्रोम में खुल रहा है ना, क्रोम में नहीं खुल रहा है, क्रोम में नहीं खुल रहा है। मेरा भी एज में ना, सब किसी के एज में खुल रहा है। तो सेटअप को डिफॉल्ट करना पड़ेगा ना। हाँ सर, पता है, हाँ डिफॉल्ट कर लीजिए क्रोम को। कर दिया था। डिफॉल्ट करना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सर लिखवाए हैं। तो काम कुछ नहीं, सब नहीं किए, डिफॉल्ट कर लीजिए उसको क्रोम को। डिफॉल्ट RGBA सही है, ये भी सही डाला हूँ मैं। RGBA 000 लीनियर ग्रेडियंट ये भी सही है। तो क्या गड़बड़ है? अच्छा चलो, लीनियर ग्रेडियंट के जगह पे अभी क्या डाल रहा हूँ मैं, ये काम नहीं कर रहा है, इस पे हम लोग रुके हुए नहीं रहेंगे। नहीं काम कर रहा है ना। और ऐसे भी टारगेट अपना क्या था, बैकग्राउंड इमेज लगाना। तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, URL। क्या डालेंगे, ये URL। और URL में हम लोग यहाँ पे अपने इमेज को डालेंगे। तो मान लो हम पहले पिक्चर को लगा देना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो हम डालेंगे pic1.jpg। क्या लगा देंगे हम यहाँ पे, pic1.jpg। अब आकर के हम अपने इमेज यहाँ पे देखें, क्या बात है, आ गया इमेज। लेकिन अब देखो, अब इसी प्रॉब्लम को तो सॉर्ट आउट करना है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, सबका बैकग्राउंड में इमेज आ गया होगा इतने लिखने से। देख लेते हैं। हाँ देखो, बॉडी के अंदर हमने क्या लिखा, बैकग्राउंड इमेज, और उसका URL क्या पास कर दिया, इमेज को। यस, आ जाएगा तो बोलना, उसके बाद बताते हैं इसका सॉल्यूशन। आ गया, लेकिन रिपीट हो रहा है, बस होल्ड डाउन, जस्ट होल्ड। अब देखते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन। हाँ तो ठीक, तो एकदम परफेक्ट आया। बैकग्राउंड इमेज में URL डाल दी है, हाँ ठीक। आगे बढ़े थोड़ा, अपने अपने ले जाए। रजा का आया। हाँ सर URL करके ब्रैकेट करने के बाद अपने अपने पिक वन उठा ले रहा है। नहीं नहीं, अपने अपने नहीं लिखना पड़ता है।
वो सजेशन देता है, VS कोड का वो फीचर है, आप एंटर कर दोगे तो उठा लेगा। अच्छा बॉडी में ये लिखे हुए ऐसे तो पहले से नहीं आ रहा। बॉडी में मत लिखो कुछ, बॉडी में पहले वाला था ना। हाँ उसको हटा दो। इसलिए नहीं आ रहा। हाँ सही तो है, इसमें ये भी रिपीट कर रहा है। हाँ रिपीट कर रहा तो है। मेरा रिपीट किया पता है। नहीं चल रहा है। तो तुम्हारा इमेज का रेजोल्यूशन ऑलरेडी बेहतर था इसलिए नहीं रिपीट हुआ। अच्छा कोई नहीं, फिर मेरा भी भी यही मैच था। ना, मेरा भी रिपीट हाँ रिपीट, नहीं हुआ। अच्छी बात है। मेरा तो हुआ ना, अच्छा कोई नहीं। चलो यहाँ तक बताओ, हो गया सभी का सेट 2? यही आ रहा है, ये वाला। ये हटाओ, ये तो कॉलम हटाओ। ये तो भी यही है। अच्छा फोटो भी यही है ना। उसका हुआ राजा, फोटो दूसरा लगा तो अलग नहीं बनाएगा। रक्त का मन का होता है। जब तक ये कैसे रक्त का मन क्या होता है? इतना अच्छा है। तुम रहा ना साउथ में। बाकी तो तुमको क्या जलन हो रहा है? तुम मत देखो इसे, ठीक है? जाओ वो बुला रही है कब से वो भी। नहीं बताइएगा ना। अरे हमको नहीं ना बता रही थी, मानो बोलती क्या नहीं बता रहा। कंफर्म कर दिया ना आप लोग। कौन सी? मंदिर को छुट्टी है। अरे भाई तो सोया तो। खुला है। हेलो बंद है। करा। बंद और छुट्टी तो एक ही बात है। वही पूछ रहे हैं। अगर अयोध्या जाने का है नहीं सर, प्रोग्राम तब तो ठीक है, नहीं तो यहीं पे हम लोग लोग घर पे करेंगे क्या सर? यहाँ बैठ के मोबाइल चला के जा सुतेगा तो। हाँ। नहीं, हम लोग पे खुला है। छुट्टी मत दो। आलू भर की रोटी खाएगा तो मगरमच्छ जैसे पाल रहेगा। सर अब करेंगे ये तो शादी में रहेगी, इसके बाद 3 लोग आएंगे। हम भी आएंगे। अरे कुछ बना कर लेने के लिए एक शॉर्ट पिकनिक हो जाएगा यहाँ पे। बनारस ऐसा अच्छा ठंड थोड़ा कम होने दो, चलेंगे बनारस पक्का सर। पक्का। हाँ पक्का, हम लोग का पूरे इस ग्रुप का एक रहेगा ट्रिप, लेकिन बाई ट्रेन नहीं चलेंगे, हम लोग चलेंगे बाई रोड। भाई हो ठीक गया है, सर। 3 मंथ सर बाद आप जैसे लेके चलिए वैसे चलिए। बाई रोड 3 चलेंगे। मंथ बाद चलेगा तो बजेगा। हाँ? पैदल कर हाँ नहीं तो इस मंथ के बाद ही चलेंगे, थोड़ा ठंड कम हो जाने दो, क्योंकि ट्रैवलिंग का मज़ा तभी है जब बोझ कम लेके जाए। पता चला 8-10 गो कपड़े लेके जाना पड़ेगा हाँ सही में। तो वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सबसे मस्त स्प्रिंग सीजन है सर। हम्म। मतलब ठंडा ना सर बोल करे। दिए कंफर्म करके ले फरवरी जाइए। फरवरी के टाइम, लास्ट फरवरी के टाइम। 15 तारीख के बाद सर, हाँ मुझे पता है लोग इस बात का मजाक बनाता होगा कि हाँ कि मेरा ही नहीं पूछो। हाँ, अच्छा कोई नहीं चलेंगे हम लेके लोग। जाएंगे कंफर्म बोले हैं। हाँ 100% ऑन रिकॉर्ड है ये, देखो रिकॉर्डिंग पे चलते हैं हम लोग आगे। इमेज बैकग्राउंड में लग गया। हाँ सर। अब बैकग्राउंड का इमेज रिपीट ना हो, रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए मुझे एक एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा। सर मेरा नहीं हुआ तो फिर भी लिखते हैं। हाँ बिल्कुल लिखेंगे। इसके लिए एक होता है रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट। क्या होगा? बैकग्राउंड इमेज रिपीट। क्या होगा? इमेज इमेज भी नहीं आ रहा है, बैकग्राउंड 0 बैकग्राउंड रिपीट। और रिपीट में क्या कर देंगे यहाँ पे? नो रिपीट। क्या होता है? बैकग्राउंड नो रिपीट। बैकग्राउंड, हाँ ये इसलिए आ रहा है बिकॉज जहाँ पे ये कंप्लीट हो ना वहाँ पे क्या लगा देना आपको? सेमी कॉलन लगाते जाना है। जहाँ भी ये कंप्लीट हो ना उसके बाद आपको क्या लगाना है?
सेमी कॉलन लगाते जाना है, आदत डालना है, हालांकि इससे कोई एरर नहीं आएगा। बैकग्राउंड रिपीट, अब देखो आने लगा ना, और यहाँ क्या लिखेंगे, नो रिपीट। गड़बड़ क्या कर रहे थे हम लोग, सेमी कॉलन मिस कर रहे थे, जो नहीं करना है। बैकग्राउंड रिपीट को क्या कर देना है, नो रिपीट। अब देखो और बताओ कि क्या हुआ। बैकग्राउंड रिपीट को अगर हमने बंद कर दिया तो आधे स्क्रीन में इमेज आ रहा है, आधा थोड़ा सा कटा हुआ लग रहा है ना, ऐसा कुछ आ रहा है। तो अब एक और एट्रीब्यूट हम लोग यूज करने वाले हैं, चले देखो। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड साइज। और बैकग्राउंड साइज क्या डालेंगे, अब यहाँ हम डालेंगे कवर। कवर का फ़ायदा ये होता है बच्चा कि अगर इमेज बड़ा है तो उसको छोटा कर लेगा, और अगर छोटा है स्क्रीन साइज से तो उसको बड़ा कर लेगा। इसलिए बैकग्राउंड साइज क्या लेंगे, कवर। जैसे ही बैकग्राउंड साइज कवर किए, देखो हो चुका, यस सर, पूरा हो चुका। पूरे में आ चुका, रिपीट भी नहीं हो रहा होगा। नीचे सर, नीचे सर रोक ले। नीचे में एक वाटर मार्क आ रहा होगा, पर्टिकुलर इस इमेज में आ रहा है। आ रहा है सर, स्टॉक क्रेडिट वरुण कुमार को डाल। हाँ हाँ, वो वाटर मार्क डाल दिया है अपना। मेरे में नहीं है, हम वाटर मार्क वाला डाउनलोड नहीं करते। क्योंकि बहुत अच्छा छाप करता है सर बीएस को, लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। हाँ? क्या यहाँ तक सही है। हाँ बैकग्राउंड साइज क्या कर लिए, कवर कर लिए। आगे बढ़े थोड़ा। तो फिर मेरा हाफ नहीं आया। अभी हाफ में नहीं आएगा, बैकग्राउंड कवर नहीं लिखी हो इसका मतलब। बैकग्राउंड साइज कवर, कवर का मतलब है कि उसको स्ट्रेच करके पूरे में करेगा। सेमी कॉलन छोड़ रही होगी कहीं, नहीं लिखा हुआ है, सेमीकोलन में दिया हुआ है। फिर भी नहीं आ रहा है। हाँ सर, आ गया, बोले में नहीं थे। अच्छा, आ गया। क्या गलती करी। अरे वो फुल फुल स्क्रीन स्क्रीन में था। आगे बढ़े। हाँ सर। इसका एक बैकग्राउंड का एक और प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होता है, बैकग्राउंड पोजीशन। क्या होता है, बैकग्राउंड पोजीशन क्या होता है, बैकग्राउंड पोजीशन। आ गया। एक बैकग्राउंड क्लिप इमेज के नीचे बैकग्राउंड पोजीशन क्या दे देते हैं यहाँ पे, सेंटर। क्या देना चाहिए, सेंटर। सेंटर देना चाहिए। बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। अब जैसे ही बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर किए तो उसको इस तरीके से ऊपर कर दिया, लेकिन मेरे को सेंटर नहीं चाहिए, इसमें तो और गड़बड़ हो गया। तो बैकग्राउंड पोजीशन हम लोग को रखने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। बैकग्राउंड पोजीशन हमें रखने का ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली। तो इसलिए हम लोग बैकग्राउंड पोजीशन क्या रख लेंगे, लेफ्ट राइट जो भी पोजीशन देना चाहें। अभी बैकग्राउंड पोजीशन का कोई मतलब नहीं है अपने पास। इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, उसके अलावा कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अभी इसको अगर चाहें तो विजिबल रखना है, हिडन रखना है, वो आप बैक फेस विजिबिलिटी को सेट। हाँ हाँ हाँ, यही तो हमको चाहिए था। क्या नाम है सर इसका? कौन बोल रहे हैं? क्या सर, विजुअलिटी सर? बैक फेस है। बैक फेस होगा, और यहाँ अलग अलग ऑप्शन आता है, हिडन होगा, विजिबल होगा। हालांकि ये काम सभी ब्राउज़र में नहीं करता है, ये प्रॉब्लम करेगा हिडन नहीं करता, क्योंकि मेन ये 3 प्रॉपर्टी यूज़ करो। इस 3 प्रॉपर्टी से ही अपना सारा काम हो जाता है। बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए, बैकग्राउंड रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, और कवर साइज पूरे में उसको लगाने के लिए। कंप्लीट हुआ। अब दूसरे वाले पे हमें आना है, अबाउट अस में एक दूसरे इमेज को लगा लें। चलो तो ये काम फटाफट करें हम लोग, थोड़ा जल्दी में। कॉपी अब ये चीज़ हम लोग जल्दी में करते हैं, तो क्या करेंगे, अबाउट अस में आ जाए कि कॉपी कर लें। कॉपी नहीं, लिखने की आदत डालो, हटाओ, Yes, याद होगा। ये- यहाँ पे क्या लिखा जाए, स्टाइल। स्टाइल। स्टाइल में क्या लिखना पड़ेगा, किसके लिए स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं हम, बॉडी के लिए। किसके लिए, बॉडी के लिए। और क्या स्टाइल करना चाह रहे हैं हम,
बैकग्राउंड इमेज सेट करना चाह रहे हैं। बैकग्राउंड इमेज में यूआरएल में कौन सा यूआरएल, तो पिक 1 तो वहाँ लगा ही दिए हैं, पिक 2 लगा लें। चलिए पिक 2 लगा लिए। अब हम अगले लाइन में क्या लिखना चाहिए मुझे, बैकग्राउंड रिपीट। रिपीट क्या कर लेना चाहिए, नो रिपीट। तीसरे लाइन में क्या लिखना चाहिए मुझे, बैकग्राउंड साइज। और एक क्या कर लेना चाहिए मुझे, कवर, बैकग्राउंड साइज कवर। अब यही चीज़ कहाँ लिखना पड़ेगा मुझे, हाँ। अब जैसे कॉन्टैक्ट अस वाले को हम रन करके देखते हैं, देखो कैसा आ रहा है मेरा। कॉन्टैक्ट अस में कुछ इस तरीके से आएगा, अबाउट अस में इस तरीके से आएगा। अब अगले पेज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, अबाउट अस के बाद कॉन्टैक्ट अस। यहाँ भी हम लोग वही लिखते हैं, स्टाइल में क्या डालेंगे, सबसे पहले किसकी स्टाइलिंग करनी है, बॉडी की स्टाइलिंग करनी है। क्या स्टाइलिंग करनी है, बैकग्राउंड इमेज सेट करना है। कौन सा इमेज देना है इसमें, पिक 3 देना है। उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट, क्या करना है इसको, नो रिपीट। उसके बाद क्या है, बैकग्राउंड पोजीशन, क्या डालेंगे यहाँ पे, सेंटर। उसके बाद सर्विसेज में आ जाते हैं। यहाँ तक हो जाएगा तो बताना आप लोग, सारे पेज का बैकग्राउंड सेट कर लोगे तो, सभी पेज का। हाँ, सब में नो रिपीट। बैकग्राउंड हो गया। यूआरएल हो गया सभी का। चलो अब हम लोग को नेक्स्ट क्या करना है, तो नेक्स्ट हमें नैव बार बनाना है। क्या बनाना है, नेविगेशन बार। एकदम सुंदर सा नेविगेशन बार बनाने वाले हैं इस बार हम लोग। दूसरा वाला खोलिए, इधर सर्विसेज सेम ही फोटो क्यों आ रहा है? सेम कैसे आएगा, हाँ? सेम आ रहा है।
वही सब में सेम ही देखो है। कौन सा पेज खुला है। अरे भाई होम हम यहाँ पे VS में हम गए स्टूडेंट वाले पे, ठीक है, हाँ। कंट्रोल एस किए, हाँ। सर्विसेज का ब्लैंक नहीं दिए हैं, ब्लैंक ऊपर दिया रहता है ना, अलग अलग पेज खुलना चाहिए, इसके लिए हम लोग कहाँ लिखेंगे? सब में तो अलग अलग आ रहा है यार, कैसे बोल रहे हो तुम? पेज 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 ए, बुद्धू है। सब में तो अलग अलग आ रहा है। बड़ा गया ना। अच्छा ये इसके साथ कंफ्यूजन क्या आ रहा है, टाइटल नहीं देख रहा होगा, हाँ। तो टाइटल भी देखना है। तब तो ऐसा बोलता ही नहीं। URL में जहाँ इमेज डाले हैं ना, हो इमेज गया। का नाम अलग से वो जो लाइव चल रहा था ना उसको काट के फिर से दूसरा लाइव किया था तो तभी हाँ तो ये चीज़ दिमाग में बिठा के चलो कि कभी कभी हमें ये काम करना पड़ेगा। हाँ ये VS कोड का एक ग्लिच है, अगर वो नहीं प्रॉपर आए तो आप एक बार उसको चेंज करो फिर से सेट करो, ऐसा कर दो। अच्छा पोजीशन सेट कर दिया हूँ मैं, भी एक गलती किया हूँ सभी में, पोजीशन इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। पोजीशन की जगह पे मुझे क्या देना चाहिए, साइज बैकग्राउंड साइज लेना चाहिए था हर जगह पे। वही लग रहा है कि मेरे में पूरे क्यों नहीं आ रहा है भाई, सर्विसेज में आ जा रहे हैं। बैकग्राउंड पोजीशन नो, बैकग्राउंड पोजीशन नहीं, क्या डालना है, बैकग्राउंड साइज क्या डालना है, कवर, और यहाँ भी वही चीज़ कर लेता हूँ। तुम लोग का यहाँ तक हो गया है? अरे वाह, रजा का भी रिप्लाई आ गया, हो गया। इसके पास बैठे ये भी तो देखिए सर, आप अभी मोदी जी तो क्रेडिट केस पे लेना है अपना। या लेकिन जो दुश्मनी भी हमसे जहाँ की हाँ। यही होगा। ये मेरा बेइज्जती का चेस्ट कर रही थी तब तक बैग ही ठीक है, रुक जाओ। रुक जाओ। सब में कवर करना है ना। हाँ सब में कवर, बैकग्राउंड साइज क्या ले लेना है, कवर हो गया यहाँ तक। हाँ देखो इमेज तुम सेव लिखी रखी है। तो नेक्स्ट हम लोग का स्टेप होगा एक अच्छा सा नेविगेशन बार बनाना। अभी कहाँ वीडियो, स्टेप बाय स्टेप आएंगे। अब एक बात बताओ कि नेविगेशन बार जो हम लोग बनाएंगे वो सारे पेजेस के लिए सेम रहेगा कि अलग अलग? सेम रहेगा। सारे पेजेस के लिए क्या होगा, तो अगर उसको इंटरनल CSS में लिखेंगे तो सेम कोड को सारे पेज में जाके, पेस्ट कर दो। और अगर एक एक्सटर्नल CSS लिखें तो एक जगह लिखेंगे, सब जगह पे वो अप्लाई करेगा। तो उससे पहले एक काम करते हैं कि नेविगेशन बार बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम ये बनाए वैसे से रिवर्स कर देंगे। सॉरी। तो ठीक है कोई बात नहीं। नेविगेशन बार बनाने के लिए हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले डिव का। किसका इस्तेमाल करते हैं, एक डिव लेते हैं और इस डिव का कुछ न कुछ नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं, नाम दे देते हैं। दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। अब डिव का आईडी या क्लास दे सकते हैं और इसको हम लोग रखते हैं मेन नेविगेशन बार। मेन नेविगेशन बार, MNB, मेन नेविगेशन बार। हाँ, मेन नेविगेशन बार, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक नैव बार देंगे, नैव लिखेंगे और नैव के का भी कुछ ना कुछ आईडी दे देंगे। इसका आईडी क्या दे रहे हैं हम, इसका आईडी दे देंगे nav1। क्या दे सकते हैं, nav1, nav1 ऐसा कुछ दे देते हैं। और इस नेविगेशन बार के अंदर, इस नेविगेशन बार के अंदर हम लोग एक क्या बनाएंगे, लिंक बनाएंगे। तो लिंक कैसे बनता है, ये यही ना बनता है, ये से सर है ना, हाँ ये लिंक। अब यहाँ पे लिंक अगर अभी कुछ भी नहीं देना है तो हम क्या करेंगे, ब्लैंक रखेंगे। अगर लिंक देना है तो लिख देंगे। अब लिंक क्या देना है, ये फर्स्ट पेज के लिए देना चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे, index.html। ये फर्स्ट पेज का लिंक होगा, होम के लिए और रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे होम लिख देना पड़ेगा, यही ना, होम। लेकिन मान लो कि इसको हम देना चाह रहे हैं एक ऑर्डर में। क्या देना चाह रहे हैं, एक ऑर्डर में। तो कैसे ऑर्डर देंगे, ऑर्डर देने के लिए इसे हम लोग लिखते हैं
ओएल के अंदर, किसके अंदर? ओएल। ओएल क्या होता है? ऑर्डर लिस्ट। ओएल क्या होता है? ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट। अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा है तो पहले समझाने के लिए मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ। यहाँ हम लिखते हैं ओएल। क्या लिखते हैं? ओएल। ओएल का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। अगर मान लो यहाँ पे हम लिखते हैं राम और ओएल के अंदर एलआई टैग होता है। क्या होता है? एलआई टैग। जैसे यहाँ पे हमने लिखा राम और फिर मैंने लिखा, ये समझा रहा हूँ मैं, इसका कोई काम नहीं है, श्याम एलआई। एलआई मतलब लिस्ट होता है। क्या होता है? मोहन। अब अगर हम इसको सेव करते हैं, वापस आते हैं, इसको लाइव करते हैं, तो आप देखोगे कि राम श्याम ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। यस, और इसमें पोजीशन मैटर। देख रहे हो? इसमें पोजीशन मैटर करता है। जैसे पहले नंबर पे राम है, दूसरे नंबर पे श्याम है, तीसरे नंबर पे मोहन है। तो इसको कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। लेकिन मुझे ऑर्डरिंग से तो कोई मतलब रखना नहीं है, पहले कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हम बनाते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर इसी को मुझे अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है तो ओएल के जगह पे क्या लिख देंगे? सिर्फ ओएल के जगह लिख देंगे यूएल। क्या लिखेंगे? यूएल। यूएल मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। यूएल का मतलब क्या होता है? अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब जब आप आउटपुट चेक करोगे तो कहानी बिल्कुल अलग होगी। यहाँ से नंबरिंग हट करके बुलेट्स आ गए होंगे, राम श्याम मोहन ऐसा कुछ क्या लिख करके आ गया है? बुलेट्स। अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसको हम नहीं बोल सकते हैं कि ये एक ही नंबर पे रहेगा कि 2 नंबर पे रहेगा कि 3 नंबर पे। तो क्या बोलेंगे इसको? अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसका कोई फिक्स पोजीशन नहीं हो, लेकिन जिसका फिक्स पोजीशन हो क्या होगा? वो ऑर्डर लिस्ट होगा। पल्ले पड़ रहा है? यही बात हालांकि ये समझाने के लिए सिर्फ था, मुझे यहाँ पे राम श्याम नहीं लिखना है। अब बताओ कि हम यहाँ चाहते हैं मेनू बार को एक अनऑर्डर्ड लिस्ट में बनाना, तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे? यहाँ हम लिखने वाले हैं अब यूएल। क्या लिखने वाले हैं? यूएल। यूएल पक्का? हाँ पक्का। अब इस यूएल के अंदर तो बहुत सारे लिस्ट आएंगे, इस यूएल के अंदर सारे लिस्ट आएंगे, एलआई आएंगे। अब सारे एलआई की फॉर्मेटिंग एक जैसी करनी है तो इसका हम क्या देंगे? आईडी नहीं, इसका क्या देंगे? क्लास। और इसका क्लास रखते हैं एमबी, मेनू बार। क्या? मेनू बार। अब यूएल यहाँ बंद नहीं होगा कि यहाँ बंद होगा? नहीं, गलत बात है। यूएल कहाँ बंद होगा? यूएल यहाँ बंद होगा। नहीं समझ रहे हो इस बात को? अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। ये तो पहला लिस्ट बना और यहाँ नाम क्या देना है मेरे को, और इसको लिस्ट के अंदर बनाना है। इसको किसके अंदर बनाना है? लिस्ट। तो लिस्ट कहाँ शुरू करेंगे? यहीं पे हम टैग शुरू करेंगे, एक लिस्ट टैग। क्या शुरू करेंगे? लिस्ट टैग। और लिस्ट का नाम क्या दे देते हैं? यहाँ पे होम दे दें? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, ऐसे होम ऐसे आएगा लिख करके। अब यही चीज़ मुझे बार बार लिखनी पड़ेगी, तो हम इसको क्या कर लें? यहाँ से कॉपी। क्या करेंगे? यहाँ पे पेस्ट। कितनी बार करना पड़ेगा? कितना पेज लिए हम लोग? 5 ना, तो 5 बार पेस्ट कर लो। अब सबका यहाँ होम के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? अबाउट अस। अबाउट अस। यहाँ पे अबाउट अस होम के जगह क्या लिखेंगे? कॉन्टैक्ट अस। उसके नीचे क्या लिखेंगे? कॉन्टैक्ट अस के बाद यहाँ पे क्या लिखना होगा? सर्विसेज। सर्विसेज। और यहाँ क्या लिखेंगे? स्टूडेंट। अब यहाँ भी उसके हिसाब से क्या करना होगा? नाम बदलना पड़ेगा। अबाउट अस डॉट HTML। यहाँ नाम बदल के क्या कर देंगे? अबाउट अस के बाद कॉन्टैक्ट अस डॉट HTML। और यहाँ नाम बदल करके क्या करेंगे? सर्विसेज डॉट HTML। और यहाँ नाम बदल करके क्या कर देंगे? स्टूडेंट डॉट HTML। बात कंप्लीट हो गई यहाँ तक। अब अगर चाहो तो ये जो LI दे रहा हूँ ना, इस LI की भी कुछ अलग फॉर्मेटिंग करनी है तो आप LI की भी फॉर्मेटिंग के लिए अलग अलग ले सकते हो, एज ए विश। सारे LI का, हाँ नहीं तो अभी एज इट इज छोड़ेंगे। और अगर LI का कोई क्लास देना है तो LI का भी क्लास दे सकते हो आप। यहाँ पे क्लास और लिस्ट आइटम के लिए
LI दे देते हैं लिस्ट आइटम, हालांकि ये LL दे देते हैं, हटाओ, है ना। अब यही चीज सारे के लिए क्या दे सकते हैं हम, कंट्रोल C, उसको काट लेना, फिर एंटर करो, फिर पेस्ट, फिर एंटर करो, फिर पेस्ट। अब उसको पहले काट दो ठीक है। और नाम बदल। ये लाइन को पास में अब सही लग रहा होगा दिखने में। अरे एक कंटेनर लिए हैं, इसको कंटेनर बोलते हैं, मीनू बार कंटेनर, MNC मीनू बार मार कंटेनर, MNC डाल देते हैं। और इसको क्या रखे हैं, nav1 डाले हैं। और इसका UL का क्या रखे हैं, मीनू बार रखे हैं, MB रखे हैं। लिस्ट का क्लास। ये लाइन हाँ, और इसका क्यों सर? हाँ, इसका मीनू रखे हैं, M रखे हैं। चलो, सबका नाम कुछ भी, मतलब थोड़ा ये कन्वेंशनल होना चाहिए, ताकि बाद में कोई देख करके इसको समझ ले कि हाँ, कुछ भी कर सकते हैं, MNOP भी कर सकते हैं। अभी ये थोड़ा कन्वेंशनल लग रहा है मेरे को। देखो, एक मीनू बार को जो रखेगा अपने पास, कंटेन करेगा, उसका नाम हमने रखा है मीनू बार कंटेनर, शॉर्ट में मीनू बार कंटेनर। और ये हमारा पहला नेविगेशन बार है, इसलिए मैंने इसका नाम रखा nav1। और ये क्या है, मीनू बार है। ये UL क्या है, पूरा एक मीनू बार है, तो हमने क्या रखा है, मीनू बार। और ये मीनू हो गया, M क्या हो गया, मीनू हो गया, होम मीनू हो गया। ये सारा कुछ कन्वेंशनल होना चाहिए, नहीं ये कोई मैंडेटरी नहीं। हाँ, आगे बढ़े, नहीं सर, करो यहाँ तक पहले। सर क्लास में हाँ, लिस्ट के सारे, लिस्ट का क्लास एक बना दिए ताकि हम लिस्ट का अलग फॉर्मेटिंग कर सके। लिस्ट का मान लो फॉन्ट बड़ा करना है तो सबके लिए अलग अलग करना पड़ेगा ना, इसलिए क्लास देने का मतलब है कि जब हम एम को टारगेट करेंगे तो ये पांचों लिस्ट टारगेट हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा दिया है। मतलब एक चीज पाँच ओके सर, नाउ डन। कंप्लीट। कंट्रोल एस करें, यस सर। ज़रा इसका आउटपुट देखें। अभी मीनू किसी एंगल से नहीं लगेगा, हाँ, लेकिन लगेगा कि 5 आइटम आ गया है 1 by 1, ऐसा कुछ आ रहा है। अब देखो CSS कैसे इसको सुंदर बनाता है। HTML का काम खत्म हो गया यहाँ तक। ब्लू में इसलिए आ रहा है क्योंकि लिंक है बच्चा। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखो होम वाला पेज खुलेगा, इस पर क्लिक करेंगे अबाउट अस वाला पेज खुल जाएगा, है ना। इस पर क्लिक करेंगे कॉन्टैक्ट अस वाला पेज खुल जाएगा, और इस पर क्लिक करेंगे सर्विसेज वाला पेज खुल जाएगा। खुल तो रहा है, हाँ। स्टूडेंट पे क्लिक कर रहे हैं, स्टूडेंट मेरे पे खुल रहा है, दिख रहा है सबको, मेरे पे भी सब पे खुलेगा। जो गलत किया होगा उस पे नहीं खुलेगा। अब गलत क्या किया होगा, यहाँ नाम में गलत डाला होगा। मेरे सब पे मेरे खुल रहा है। पे खुल रहा है। खुलने लगा तुम गलत खोल रहे हो। सर, आज ही का है, आज ही देखिए। वॉइस वाणी मेरा गलत नहीं होता है। गलत होने भी नहीं देना है तुम दोनों को। ये नेक्स्ट पेज उसी पे खुल जाए, हाँ? इसी पे खुल जाए, मतलब नेक्स्ट पेज नेक्स्ट टाइम में आता तो अबाउट पे क्लिक यही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सही तो है तरीके से। उसके लिए अलग टैग पढ़ेंगे हम लोग, अभी रुको। अच्छा, चाह रहे हो कि अलग में खुले? मतलब अबाउट पे क्लिक करते तो अच्छा, हम समझ रहे हैं तुम्हारी परेशानी के लिए। बस एक काम करो, टारगेट लिखो, अंडरस्कोर ब्लैंक लिख दो, ठीक है। ये बात हमको लिखने का ज़रूरत नहीं महसूस हो रहा था, लेकिन तुम जब कंप्लेन कर रहे हो तो ऐसे लिख दो। हम ले नहीं करेंगे। टारगेट ऑलरेडी बताया है ना लिंक के बारे में। अगर लिंक हम अलग पेज में खोलना चाहते हैं तो क्या लिखना पड़ेगा, टारगेट ब्लैंक। क्या काजल, रूबी ये चीज़ बताया हुआ था तुम लोगों को? Yes, sir. तो लो, जो लोग
परेशान थे कि उसी में खुल रहा है, वो लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पे? आपको लिखना है। हाँ, टारगेट ब्लैंक लिख करके क्या किए कि जब भी हम लिंक खोलेंगे तो अलग अलग पेजेस में खुलेगा। मेरे में ऑलरेडी सेटिंग करा हुआ है ब्राउज़र में, तो नहीं भी कर रहे थे तो भी खुल रहा था। अब ध्यान से देखना, जैसे अबाउट अस पे जाएंगे तो एक अलग टैब खुला मेरे लिए। वो तो पहले ही था। हाँ, मेरे में पहले से भी था। मेरे में भी था। कॉन्टैक्टस पे क्लिक कर रहे हैं तो अलग खुल रहा है, आप देख पा रहे हो। फिर सर्विसेज पे जा रहे हैं, एक अलग टैब खुल रहा है ना मेरे में। फिर हम स्टूडेंट्स पे जा रहे हैं, एक अलग टैब खुल रहा है। और ये चीज़ उन लोग में नहीं खुल रहा था, इसलिए उन लोगों को हमने एक अलग से क्या डलवाया, एक एट्रीब्यूट सेट करवाया। किसका? लिंक का, एंकर टैग का। और उसका नाम क्या है उस एट्रीब्यूट का? टारगेट। और टारगेट मैंने क्या करवा दिया? ब्लैंक। सर हम सभी कर देना। कर दो, ताकि कर दोगे तो ये फायदा रहेगा कि सारे ब्राउजर पे, किसी भी ब्राउजर पे करोगे, हर ब्राउजर पे वो अलग अलग टैब पे खुलेगा। हो गया? जा रही है। चलो आगे बढ़े। अब ये सेम कोड उठा लिया जाए और इस सेम कोड को कहाँ डाल दें हम? कंट्रोल C और सारे पेजेस में डाल दिया जाए। समझ रहे हो ना मेरा इंटेंशन? यस सर। कंट्रोल भी सारे पेजेस में डाल दो। कॉन्टैक्ट अस, देखते हैं कौन सबसे पहले ये काम करता है, कॉपी पेस्ट वाला। ये सेम जो कोड हमने बॉडी के अंदर डिव और नैव का बनाया है, उसे सारे पेजेस में बॉडी के सेक्शन में जाके पेस्ट कर देना है आपको। हो गया। सबसे पहले सर, मेरे से भी पहले। मेरा भी हो कंट्रोल कॉपी। हाँ हाँ अब इसका फ़ायदा ऐसा कुछ आएगा, देखो अपने अपने सिस्टम पे, यहाँ पे क्या करना? कि किसी भी पेज पे अगर जा रहे होगे वहाँ से लिंक आपको दिख रहा होगा। जैसे मैं अभी से यहाँ से होम पे जाना चाहूँ तो होम पे आ गए। अभी हम यहाँ से अबाउट अस पे जाना चाहें तो अबाउट अस पे आ गए। यहाँ से कॉन्टैक्ट अस पे जाना चाहें तो कॉन्टैक्ट अस पे जा रहे हैं। सर्विसेज पे जा रहे हैं, वहाँ भी मेनू दिख रहा है, दिख रहा है। स्टूडेंट्स पे जाना चाह रहे हैं तो स्टूडेंट पे भी जा पा रहे हैं। क्लियर? कुछ नहीं, पहले वाले पेज में जितना आपने लिखा था, आई मीन इंडेक्स वाले में जो हमने लिखा है ना, बस कॉपी इसको कॉपी कर करके बाकी के सारे पेजेस के बॉडी सेक्शन में जाके पेस्ट कर देना है। सारे पेज में दो लाइन क्या को एक बार गो लाइव कर दे तो हो गया। हेड बंद करोगी। देखो हेडर नहीं होता है, हेडर के यहाँ होता है, बॉडी के अंदर होता है। अभी कुछ मत छोड़ो ना तुम, हेडर वगैरह वो भी अरे नहीं वो लिख रही थी अपनी। हटा दो। हेड में तो वो हेड क्यों लिख रही हो? नहीं है, देखिए कहाँ है? ये तो हेड बना। बॉडी यहाँ पे लिखना है, बॉडी डिलीट करती हूँ। देखो हेड नहीं लिखा, हेड देखिए डिलीट है। बस बंद नहीं ये वाले टैग के अंदर ही लिखते हैं। टारगेट किसका एट्रीब्यूट है? एंकर टैग का। तो ये वाला जो टैग शुरू किए हो उसी के अंदर ना लिखोगे टारगेट। हाँ ये हो गया। उसके बाद देखो ब्लैंक बॉडी का तब आ रहा है। हाँ? सब Enter. में जाके गो लाइव कर रहे हैं तब आ रहा है। अरे नहीं तो कहाँ नहीं तो मेरा वैसे
तुम पहले एक किसी भी पेज पे रहो ना, जैसे पहले पेज पे रहो, अब पहले पेज पे रहने के बाद गो लाइव करो, कुछ ऐसा आ गया, फर्स्ट पेज पे जाओ और गो लाइव करो, ऐसा आ रहा है। अब इसमें मान लो कि हमें जाना है अबाउट अस पे, हम क्लिक किया, अबाउट अस पे आ गए, बॉडी के बाहर कॉन्टैक्ट अस पे जाना चाह रहे हैं, कॉन्टैक्ट अस पे आ गए, सर्विसेज वाला पेज खुला हुआ था, अब यहाँ से हम स्टूडेंट पे जाना चाह रहे हैं, स्टूडेंट पे चले जा रहे हैं, तब वापस से होम पे आ गए। कहाँ है वो? हाँ, यहाँ ये टाइप कर सकते हैं। टेस्ट बस यहाँ पे बॉडी के पास लाओ, टेस्ट नहीं वही हो गया, टेस्ट ये वो वाला पेज हो गया। पेस्ट कर स्टाइल पे क्या पहुंचा सब लोग? फोटो ही कटा हुआ विकास देखो तो तुम्हारा पड़ोसी का क्या है पोजीशन? हमसे आगे नहीं। अब हमें एक फाइल बनाना है CSS का, और अब CSS का फाइल क्यों बनाएंगे? अगर CSS का फाइल नहीं बनाएंगे तो सारे पेजेस में सेम कोड को क्या करना पड़ेगा, मुझे पेस्ट करना पड़ेगा। तो इसी बहाने पेस्ट ना करना पड़े, एक्सटर्नल CSS का भी कॉन्सेप्ट समझ ले। तो एक्सटर्नल CSS बनाने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, एक फाइल बनाना पड़ेगा, और फाइल का नाम क्या रखेंगे? style.css। हाँ, STYLE style.css। अब आप बोलोगे कि स्टाइल लिखना जरूरी है, नहीं, अपना अपना नाम भी लिख सकते थे, केवल CSS लेकिन हाँ CSS डालना ही मैंडेटरी था। अब हम सारे पेजेस में इस CSS को क्या कर लेंगे, लिंक करेंगे। तो लिंक करने के लिए क्या बताए थे, टाइटल के नीचे जाओ, मतलब बॉडी सेक्शन, हेड सेक्शन में कहीं भी जाके आपको लिखना पड़ेगा क्या, लिंक। क्या लिखना होगा, लिंक। जैसे ही लिंक लिखे तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया लिंक CSS, बस इस पर क्लिक कर दो। क्या कर दो, क्लिक कर दो, बस ये खुद ब खुद लिख करके चला आया। हाँ, बस लिंक लिखने पे। अब दोबारा मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पे सेकंड पेज पे मैं गया, अबाउट अस वाले पे, यहाँ भी मुझे लिंक करना पड़ेगा, तो हमने लिखा लिंक, और यहाँ किसको सेलेक्ट कर लेंगे, CSS पे जाके क्लिक कर देंगे, खुद ब खुद उठा ले रहा है। सेव कर लेते हैं पेज को। यहाँ तीसरे पेज पे मैं आया, यहाँ भी वापस से क्या लिखा, लिंक, और लिंक के बाद फिर क्या लिखना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे style.css। अब सेकेंड लास्ट पेज पे आ रहे हैं, और यहाँ भी क्या लिखेंगे, लिंक। एक्सटर्नल CSS को लिंक करने के लिए लिंक टैग का यूज़ होता है। सब में तो एक ही बात लिखना है, क्योंकि एक ही CSS को सबके साथ अटैच करना है। तो लिंक CSS हो गई कहानी कंप्लीट। अभी किसी का भी मेनू बार अच्छा नहीं दिख रहा होगा, किसी भी पेज का आप मेनू बार देखोगे तो अभी बहुत घटिया सा दिख रहा होगा। अब हम जैसे CSS में कोड करते जाएंगे, सारे पेज का मेनू बार फॉर्मेट होते चला जाएगा। स्टार्ट करें, चलो तो हाँ, तो शुरू करो। सब में लिंक कर देना है ना। हाँ, सब में लिंक कर दिए। लिंक करने के बाद कौन से पेज पे आ जाना है, अब कहानी सिर्फ कहाँ करनी है मुझे, CSS में। अब CSS में सबसे पहले किसको टारगेट करना है, डिव को। सबसे पहले किसको टारगेट कर लेते हैं, डिव को। तो डिव क्या बनाए थे, क्लास बनाए थे ना, हो डिव क्या था, नहीं ID था, डिव क्या था, ID था। तो ID को लिखने का तरीका क्या बताए हैं, हैश, और उसके बाद ID का नाम। ID का नाम क्या था, मेनू बार कंटेनर, MBC, यही ना था, मेनू बार कंटेनर।
अब हम ये चाहते हैं कि मेनू बार जो कंटेनर है उसको कुछ हाइट और विड्थ दे दें। क्या दे दें? हाइट और विड्थ दे दें। तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ता है विड्थ। और विड्थ कितना दे देते हैं? विड्थ दे देते हैं 100%। विड्थ कितना दे देते हैं? 100%, मतलब पूरा विड्थ ले लेगा। और हाइट क्या दे देते हैं? हाइट दे देते हैं मान लो 80 पिक्सल। ठीक है, लेकिन अभी कुछ दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने बॉर्डर नहीं दिया। अब इसका हम बॉर्डर दे देते हैं। क्या दे देते हैं? बॉर्डर दे देते हैं। और बॉर्डर क्या देंगे? बॉर्डर दे दो 2 पिक्सल्स सॉलिड। और कलर कौन सा दे दो भाई? इस पे कौन सा कलर दिख पाएगा? रेड। सभी पे जो दिख पाएगा ब्लैक। सभी पे जो दिखेगा वो क्या होगा? ब्लैक। अब यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा लेकिन फुल स्क्रीन में करके देखते हैं हम लोग। हालांकि अपडेट नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, MBC ही है ना हो। डिव का आईडी क्या है? MNC है। क्या है? MNC। इसीलिए काम नहीं कर रहा है, नहीं तो अब तक तो रिजल्ट दिख जाना चाहिए था। MNC। MNC ना? MNC। तो मैंने भी तो वही लिखा है यहाँ पे MNC। कंट्रोल S करेंगे, यस आ गया। देख पा रहे हो? ये हमारा क्या? अच्छा ठीक है, जाओ। अब ये मेनू बार आया। इस मेनू बार का हमें कोई कलर डालना है। इस मेनू बार में डाल सकते कि नहीं डाल सकते? हाँ, कोई कलर डाल सकते हैं। 10 मिनट रुक जाएगी तो ख़त्म ही करेंगे। अब मेनू बार का कुछ कलर डाल, ये बैकग्राउंड में कुछ कलर डाल दें। हाँ, कलर डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर कैसा डाल दिया जाए इस पे? मान लो बैकग्राउंड कलर ब्लैक डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? ब्लैक डाल देते हैं। चलो ब्लैक ठीक है, नॉट बैड। अब बैकग्राउंड कलर कैसा आ गया? इसमें ब्लैक आ गया होगा सभी। देख रहे हो? ये अभी किसकी फॉर्मेटिंग हो रही है? जो डिव बनाया हो उसकी। वो सॉलिड लिखना जरूरी है? कहाँ? हाँ, वो सॉलिड लिखना जरूरी है। सॉलिड नहीं देंगे तो डॉटेड लाइन देना है। कैसा लाइन देना है? सॉलिड मतलब उसका स्टाइल, लाइनिंग का स्टाइल। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेड, तो कुछ इस तरीके से आएगा रेड फिल हो करके। बैकग्राउंड कलर रेड। अब क्या करना है इसके बाद? तुरंत तो हो गई। अब इसके बाद बस करना ये है कि पहले ये जो बुलेट्स आ रहा है ना सबके बीच, ये बुलेट नहीं आना चाहिए। बुलेट हटा देना है। क्या हटा देना है? बुलेट्स हटा देना है। तो बुलेट्स किसके ऊपर लगा हुआ है? तो बुलेट किसकी वजह से है? तो बुलेट है यूएल की वजह से। किसकी वजह से है? यूएल की वजह से है। तो बुलेट को हटाने के लिए मुझे MB क्लास को टारगेट करना पड़ेगा। किस क्लास को टारगेट करना पड़ेगा? MB क्लास को, क्योंकि यूएल का नाम क्या रखा हूं मैं? MB। तो MB को टारगेट, क्लास को टारगेट करने के लिए लिखना पड़ेगा डॉट, उसके बाद क्लास का नाम जो है MB। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं? लिस्ट स्टाइल। और लिस्ट स्टाइल क्या कर देंगे? नन। जैसे ही लिस्ट स्टाइल नन किए, कुछ अगर जादू समझ में आया तो बताओ क्या हुआ? जैसे ही लिस्ट स्टाइल नन कर दिया तो ये हट गया। अगर लिस्ट स्टाइल नहीं लिखते तो देखो कि क्या आता है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया, कंट्रोल S करता हूँ। देख रहे हो बुलेट्स आ रहे हैं? बुलेट्स नहीं रखना है मेरे को, इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? लिस्ट स्टाइल नन, मतलब लिस्ट की स्टाइलिंग नन कर दो। अब एक और पंगा है जो मेरे को अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है। अंडरलाइन क्यों लिख करके आ रहा है? अंडरलाइन किया हुआ नहीं चाहिए मेरे को। जैसे होम के नीचे, अबाउट अस के नीचे अंडरलाइन है, क्या चाहिए? नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम अंडरलाइन किसकी वजह से आता है? अंडरलाइन आ रहा है एंकर टैग की वजह से। किस टैग की वजह से? एंकर टैग की वजह से। एंकर टैग का कुछ हम क्लास या आईडी दिए हैं? नहीं।
कहाँ दिए हैं यार? देते तो इतने इसके अंदर में नहीं लिखे पड़ता, लिखे हैं कहीं? नहीं तो एंकर टैग का कोई आईडी नहीं दिया, तो इसको किससे टारगेट करेंगे? ब्लैंक्स करोगे बदमाशी, टैग से ना। जब क्लास और आईडी नहीं दिए तो क्या बचा? टैग। किसी भी HTML एलिमेंट्स को 3 चीजों से टारगेट करेंगे, क्लास, आईडी या टैग। जब इसका कोई हम, जैसे कि ये यूएल के लिए हम एक क्लास दिए थे, तो इसको क्लास से टारगेट कर लिए। डिव को क्या दिए थे? तो आईडी से टारगेट कर लिए। ए को कुछ भी नहीं दिए हैं, तो किससे टारगेट करेंगे? सीधा टैग से टारगेट करेंगे। तो क्या लिखना पड़ेगा? ए, और यहाँ पे देना पड़ता है टेक्स्ट डेकोरेशन। क्या देना होता है? और टेक्स्ट डेकोरेशन क्या कर देंगे यहाँ पे? नन। टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अब जो हुआ सो बताओ, क्या हुआ? बुलेट तो हटले था। अरे देख, बड़ा स्लो प्रोसेसर है। चलो देखो, कंट्रोल एस करते हैं। अभी क्या दिख रहा है आपको? सारे होम, अबाउट अस, जो भी मेनू है उसके नीचे क्या दिख रहा है? अंडरलाइन। अब हम चाहते हैं अंडरलाइन हट जाए, तो क्या लिखना पड़ेगा इसके लिए? टेक्स्ट डेकोरेशन। और डेकोरेशन को क्या कर देंगे? नन। हट गया? पक्का? ओके। अब हम ये चाहते हैं कि ये जितने भी लिस्ट हैं, जैसे होम, अबाउट अस, उन सब का कुछ बैकग्राउंड कलर अलग दे दें, है ना? बैकग्राउंड कलर कुछ अलग दे दें, और उनके बीच थोड़ा गैप हो, एकदम बहुत सटा सटा नहीं है। तो क्या किया जाए? तो ये लिस्ट के लिए कुछ नाम दिए थे क्या? ये एलआई की वजह से आ रहा है। होम, अबाउट अस किसकी वजह से आ रहा है? एलआई की वजह से। अब देखेंगे कि एलआई का कुछ नाम उम दिए हैं। हाँ, नहीं तो एलआई से टारगेट करेंगे। हाँ, दिए हैं ना, एलआई का नाम दिए हैं, क्लास दिए हैं, है ना? एलआई का क्लास दिए हैं और उसका नाम क्या है? एम। तो या तो एलआई लिख के भी टारगेट कर सकते हैं, या एम लिख करके भी टारगेट कर सकते हैं। क्या? तो डायरेक्ट हम क्लास से टारगेट कर लें? हाँ, बिल्कुल कर लेते हैं। तो अब एम जब क्लास दिए हैं तो क्या लिखेंगे? डॉट एम, यही ना? और क्या टारगेट करना है मुझे? तो पहला टारगेट ये करना है कि इसका कुछ हम लोग, स्पेस, हाँ, पहले तो बॉर्डर दे देते हैं। क्या दे देते हैं? कुछ हाइट और विड्थ सेट कर देते हैं, बॉर्डर सेट कर देते हैं। ठीक है, तो चलो इसमें हम लोग पहले बॉर्डर ले लेते हैं, और बॉर्डर दे देते हैं, मान लो 2 पिक्सेल्स सॉलिड, और सॉलिड के बाद लेते हैं ग्रीन। क्या लेते हैं? ग्रीन। डॉट नहीं लिखेंगे तो नहीं चलेगा। अब देखो, यहाँ जैसे ही हमने ऐसा लिखा, डॉट नहीं लिखेंगे तो कैसे समझाए कि क्लास है? बोले ना कि CSS में जो लिखते हैं, अगर उसके नाम के पहले डॉट लिखते हैं तो CSS उसको क्या समझ लेता है? क्लास। तो फिर भी ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो बच्चे वाले? तो बॉर्डर क्या दे दिए? 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। सही है। अब लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है। मज़ा इसलिए नहीं आ रहा है कि ये इतना बिट्स लेके क्या करेगा? इधर थोड़ी कुछ करना है, नहीं कोई खेती बाड़ी नहीं करना है, तो इसको थोड़ा और छोटा कर लो। तो साइज कैसे छोटा करेंगे इसका? तो लिखेंगे इसके लिए विड्थ। क्या लिखेंगे? विड्थ। विड्थ कितना दे दिया जाए? 100 पिक्सल्स बहुत है यार। अरे क्या बात है, देख रहे हो? तो हर कोड को समझते चलना है कि इसको लिखेंगे तो क्या होगा और क्यों लिखेंगे। नहीं, अब मान लो कि मेरे को 150 चाहिए, 100 बहुत कम लग रहा है क्योंकि हम थोड़ा साइज भी बड़ा करने वाले हैं। सही है। अब हाइट बहुत चिपका चिपका नहीं है, तो हाइट भी थोड़ा बड़ा करने का है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? हाइट। हाइट कितना दे दिया जाए? मुझे लगता है 70 पिक्सल्स एनफ होगा। लेट्स चेक इट। अरे बहुत ज़्यादा हो गया। नहीं, 40 का, कोई दिक्कत नहीं, 50 करते हैं। सो नॉट गुड, नॉट बैड, सही है इतना, क्योंकि फॉन्ट का साइज भी तो बड़ा करेंगे। अब फॉन्ट का साइज बड़ा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब इसमें हम बैकग्राउंड कलर डालना चाह रहे हैं, इसमें बैकग्राउंड कलर डालना चाह रहे हैं। बैकग्राउंड कलर हम ब्लैक दे देना चाह रहे हैं। क्या देना चाह रहे हैं? ब्लैक देना चाह रहे हैं। अब सबका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया। सही है। अब हम टेक्स्ट कलर वाइट करना चाह रहे हैं। जाओ, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, कल बता देंगे। क्या लिखेंगे इसके बाद? कलर। कलर क्या देंगे यहाँ पे? वाइट। कलर क्या देंगे? वाइट। तो इससे क्या हुआ? कलर से टेक्स्ट का कलर चेंज होता है। कलर से किसका कलर चेंज होता है? टेक्स्ट का कलर चेंज होता है। अब मुझे क्या?
अच्छा लग रहा है। तो अच्छा ही तो लगाना है। अब करना क्या है, इसको सेंटर में करना है। मजा नहीं आ रहा। ये होम लिखा हुआ कहाँ आना चाहिए, थोड़ा बीच में। बीच में आना चाहिए। तो इसके लिए होता है टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन, और क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेंटर। क्या बात है, अरे आ गया। लेकिन अभी भी संतुष्ट नहीं है। ये तो ठीक है, हॉरिजेंटली अलाइन कर दिया, वर्टिकली कहाँ मिडिल में आया है। वर्टिकली तो अभी माथा पे चिपकल है, इसको लाना है बीच में। तो वर्टिकली नीचे लाने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ता है लाइन हाइट। क्या लिखना होता है? अब बोलोगे याद कैसे रहेगा? याद नहीं रहता है, हमको भी नहीं, लिखते हैं तो याद आ जाता है। ऑटोमेटिक प्रॉम्प्ट कर दे रहा है ना। हाँ, लेकिन कुछ तो याद रखना चाहिए ना, तब ना प्रॉम्प्ट के लिए करोगे। हाँ, सर। लाइन हाइट। अब लाइन हाइट यहाँ पे वही दो जितना कि इसका क्या दिए हो, हाइट दिए हो। किसका हाइट दिए हो? कंटेनर का। ये जो ईच बॉक्स है, सारे बॉक्स का, सारे लिस्ट का हाइट कितना दिए हैं? 50। तो लाइन हाइट कितना लिख देंगे? 50। तो ये आ जाएगा सेंटर में। आ गया तो बताओ, यस सर, मजा आया? चलो, अब इसके बाद हम टेक्स्ट का साइज बड़ा करना चाह रहे हैं। टेक्स्ट बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे इसके लिए? इसके लिए होता है फॉन्ट साइज। क्या होता है? फॉन्ट साइज। और कैसा फॉन्ट साइज देना है? आई मीन कितना देना है? 20 पिक्सल्स। हाँ, सही है कि और बड़ा? और थोड़ा सा, और थोड़ा सा, ठीक है। इतना बहुत नहीं, ज़्यादा हो गया। 25, ठीक है, नॉट बैड, सही है। क्या कि कम कर दें? 25, चलो, क्या सिट्टू, इतना सही है? हाँ, ये सही है, सही। सही है ना? अरे, सही है। तो ये किसकी फॉर्मेटिंग हो रही है अभी? लिस्ट की। किसकी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं हम लोग? लेकिन अभी मजा नहीं आया। मजा कब आएगा? जब ये अभी लिस्ट क्या आ रहा है? वर्टिकली आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकली। ये होना क्या चाहिए? हॉरिजॉन्टल आना चाहिए, तब ना मीनू जैसा दिखेगा। हाँ। ये अभी मीनू जैसा कहाँ दिख रहा है? नहीं, नहीं। तो दिखा दिया जाए, पक्का? ठीक। इसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, कि इसका फ्लो क्या करना है। इसका फ्लो क्या? इसके लिए एक प्रॉपर्टी होता है फ्लोट, और फ्लोट क्या कर देते हैं? राइट। फ्लोट क्या कर देते हैं? राइट। अब जैसे ही फ्लोट राइट किए, क्या बात है, एक लाइन में काम किया और हमारा काम हो गया। नहीं, लेकिन होम ससुर उल्टा चला गया। होम इधर से स्टार्ट होना चाहिए था। ये अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, वो भी कर लेते हैं। देखो, हर चीज को मैं यहाँ क्यों दिखा रहा हूं, ताकि आप समझो कि किस कोड से क्या होने वाला क्या है। हो रहा है? अब फ्लोट राइट के जगह हम क्या करके देखेंगे? लेफ्ट करके देखेंगे। अब देखो, जैसा चाहते थे हम वैसा होगा। नहीं, बीच में करना है तो सेंटर। अब हाँ, नहीं, दो ही चीज होता है, फ्लोट लेफ्ट या फ्लोट राइट। अब सेंटर में तो है ही यार। अब अभी अच्छा नहीं लग रहा है। अभी सबसे पहला चीज कि होम यहाँ से शुरू हो, ताकि इधर लोगो डालना है। अभी काम कहाँ हुआ है ना? और एक चीज और हमको बहुत भद्दा लग रहा है, शायद तुम लोग नोटिस नहीं किए हो। ये जो highlight- ये ऊपर में जो इतना जगह है, इतना का पानी नली वाला थोड़ी निकालना है। अच्छा नहीं लग रहा है। ये क्या किया जाए इसको? समझ रहे हो मेरी बात? ये जो यहाँ से और यहाँ से लेफ्ट और राइट और टॉप से जो थोड़ा थोड़ा स्पेस दिख रहा है, इसमें क्या करना है? हवा थोड़ी आएगा इधर से, खिड़की नहीं खोलनी है। तो क्या किया जाए? उसको हटा दिया जाए। अब कैसे हटाएंगे, ये भी एक यक्ष प्रश्न है। यक्ष प्रश्न से जानते हो तुम लोग? नहीं, नहीं जानते हो तो ठीक, कोई बात नहीं। बता। इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसको बोला जाता है यूनिवर्सल फॉर्मेटर। जो यूनिवर्सल टैग होता है इसमें, उसको स्टार बोलते हैं, जो सारे टैग्स पे या सारे एलिमेंट्स पे लगाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टार, और यहाँ पे क्या कर देंगे? मार्जिन कर देंगे, मार्जिन कर देंगे 0, और पैडिंग क्या कर देंगे? पैडिंग कर देंगे 0। बस इतना करना है। अब जैसे ही इतना किए, कहानी कंप्लीट हो गया। अब बताओ, इससे हुआ क्या? एकदम ऊपर से ना, ये तो माथा में सर। अब यो माथा में सट गया है। इसको माथा में नहीं सटाना है, इसको थोड़ा सा नीचे जाना। नीचे लेके आना है। एकदम ला सकते हैं, टेंशन और टेंशन। अब कैसे लाएंगे इसको? बस इसका हाइट सेट कर देंगे। किसका हाइट? ये जो नैव बार के अंदर है ना, लिस्ट किसके अंदर है? नैव। और ये डिव किसके अंदर है? नैव के अंदर है। तो नैव का हाइट सेट करके कितना कर देंगे? जितना कि डिव का हाइट है। अब तुम खुद बताओ, यहाँ से देखो और हमको बताओ कि डिव का हाइट कितना लिए हम। डिव यही ना है वो, डिव का हाइट 80 है। तो मीनू का नैव डिव के अंदर क्या होगा? नैव होगा।
नैव का नाम क्या रखें हम, देखो तो हमको नहीं याद है, तो नैव का नाम क्या रखें, नैव 1। तो नैव 1 की फॉर्मेटिंग करेंगे हम, किसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, नैव 1 की फॉर्मेटिंग करेंगे। तो यहाँ हम क्या लिखने वाले हैं, नैव 1। अब नैव 1 क्या है, आईडी है ना हो, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे नैव 1, और नैव 1 का हम हाइट कितना रख देंगे, हाइट रख देंगे नैव 1 का 80 पिक्सल्स, 80 पिक्सल्स। आ गया सर। नहीं है, नैव 1 है ना था वो, यस सर, मैं वन था। नैव 1 और यूएल के अंदर है। यूएल का नाम क्या लिखे हैं, एमबी ना, यूएल का नाम क्या लिखे हैं, एमबी। तो क्लास अरे रुको, एमबी कहीं एमबी की फॉर्मेटिंग किए हैं कभी, हाँ लिस्ट में, हाँ लिस्ट नोन की है सर। एमबी किए हैं, लिस्ट नन किए हैं ना। हाँ HEI हाइट कितना डाल देंगे इसका, 80 ये पिक्सल। नैब 1 हटा दीजिए। और लिस्ट का क्या दिए हैं, लिस्ट का लाइन हाइट कितना है, 80 दिए हैं ना, और इसका हम ये दिए 80, अभी भी नहीं आया। अच्छा ठीक है, लेके आएंगे इसको। अब ऊपर से नैव को थोड़ा खिसका दो, नैव को ऊपर से थोड़ा खिसका दो। तो इसके लिए हम लिखेंगे मार्जिन टॉप, क्या लिखेंगे, मार्जिन टॉप। अब मार्जिन टॉप ऊपर से अगर नीचे लेके आना है तो हम डालते हैं 10-20 पिक्सल्स। यार ऊपर भाग गया नहीं, अच्छा मार्जिन डाउन। 20 पिक्सल एक्चुअली पॉजिटिव में देना चाहिए था, क्या देना चाहिए था। नहीं सर, 15 अब हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये तो काम है सोनार वाला, जो अच्छा लगेगा उतना पर रखेंगे। हाँ ये सही है। हाँ नहीं, थोड़ा सा ऊपर। और थोड़ा सा ऊपर जाकर भूल जाओ। तो ठीक है, 13 नीचे आ गया सर, 13 करके। अच्छा अब कम करना है ना, अब सही है हाँ पक्का, यस सर। चलो बढ़िया। तो हर एक चीज़ को डेकोरेट कर सकते हैं। अब एक चीज़ और है, अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा इधर लेके आना है क्या, नहीं थोड़ा इधर लेके आने का है, कैसे लेकर के आएंगे बताओ। तो यहाँ मार्जिन टॉप तो सेट कर दिया, क्या करेंगे, मार्जिन लेफ्ट करेंगे, मार्जिन लेफ्ट, और लेफ्ट से कितना दे देना है, मान लो 200 पिक्सल्स। क्या बात है, आ गया। और थोड़ा इधर लेके आना है, तो 200 जगह पे 300 कर देंगे। 200 के जगह पे 300 करेंगे तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, 250 करते हैं। अब कुछ ऐसा आ गया ये, नहीं ठीक है। अब ये बिल्कुल चिपका चिपका सा है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा गैप हो, क्या हो, तो गैप देने के लिए यहाँ पे पैडिंग का यूज़ होता है ना। तो अब किसके बीच गैप देना है मुझे, लिस्ट के बीच ना, किसके बीच गैप देना है, लिस्ट के बीच। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट, लेफ्ट से मार्जिन थोड़ा थोड़ा दे दो, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट कितना डाल दें, 10 पिक्सल डाल दें। अब देख लेते हैं कि कैसा आएगा ये। मार्जिन लेफ्ट दे देने पे थोड़ा थोड़ा स्पेस आ गया चारों तरफ से, आया या नहीं आया, सही है। अब हम चाहते हैं ये कलर ऐसे नहीं दिखाई दे, ये अच्छा नहीं लग रहा है। हम जब यहाँ पे ले जाएं बटन को तब ये ऐसा दिखाई दे, अदरवाइज नहीं दिखाई दे। या फिर ये जो स्क्वायर में दिख रहा है ना, ये मज़ा नहीं आ रहा। स्क्वायर की जगह पे कॉर्नर थोड़ा थोड़ा मुड़ा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्या बोलते हो सिट्टू। यस सर। तो कॉर्नर थोड़ा मोड़ दिया जाए इसका। तो कॉर्नर को मोड़ने के लिए मुझे यहाँ पे बस लिखना पड़ेगा बॉर्डर रेडियस, क्या लिखना पड़ता है, बॉर्डर रेडियस। और मान लो कि 10 पिक्सल्स डाल दे रहा हूँ मैं, कुछ देखो अच्छा लग रहा है, 20 पिक्सल्स डालेंगे और अच्छा लगेगा। अब बताओ कैसा लग रहा है ये, कि यार 30 पिक्सल डाल दें। ये सब बहुत लोग पूछता था कि कैसे होगा, जैसे तुम लोग को जब हम क्या पढ़ा रहे थे किंटर लो। अब देखो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एक बटन जैसा से, ये अच्छा लग रहा है। ये अच्छा लग रहा है, यही रहने देंगे। अब लेकिन हम चाहते ये हैं कि ये अभी ऐसा दिखाई नहीं दे, हाँ, या क्लिक हो तो उल्टा ये किसी अलग कलर में दिखने लगे। तो बैकग्राउंड इसका क्या हो जाए, रेड हो जाए, बैकग्राउंड रेड हो जाए, या पहले से ही ऐसा रहे लेकिन बाद में ब्लैक हो जाए, ऐसा भी तो कर सकते हैं।
तो आओ पहले वही करते हैं। तो इसका अभी बैकग्राउंड जो वाइट दिया हूँ मैं, बैकग्राउंड वाइट के जगह पे अभी क्या डाल देता हूँ, बैकग्राउंड रेड डाल देता हूँ। ब्लैक था। अच्छा बैकग्राउंड ब्लैक ही ना था, हाँ तो रेड कर देते हैं जानबूझ करके। अभी बैकग्राउंड क्या आ गया है सबका, रेड आ रहा है, सही है। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही इस पे कर्सर ले जाए, ये ले जाए, तो क्या आ जाए, वो ब्लैक। तो ये ब्लैक हो जाए, तो ये ब्लैक हो जाए। ब्लैक का मतलब हाईलाइट करेगा, है ना। तो अभी हम इसका चाहते हैं कि बॉर्डर कलर भी हटा देते हैं। बॉर्डर कलर ये जो दिए हैं ना ग्रीन, ये बॉर्डर कलर भी हम यहाँ से हटा देते हैं। या ये दोनों लाइन यहाँ से, एक सेकंड, कंट्रोल जेड, यही तो था जी। इन दोनों लाइन को हटा लेते हैं और हम चाहते हैं कि ये दोनों लाइन कब काम करे, जब उस पे हम पॉइंटर को ले जाएं तब। अभी नॉर्मल ऐसा दिखेगा, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, फलाना ढेकाना। अब हम चाहते हैं कि जब यहाँ पे ले जाएं इस पॉइंटर को, तब ये हाईलाइट हो जाए कि अभी एक्टिव हो गया है। यहाँ ले जाएं तो हाईलाइट हो जाए, कैसा रहेगा, बढ़िया। तो इसके लिए हमें लिखना पड़ता है .m और उसके बाद लिखना पड़ेगा होवर। क्या लिखना पड़ता है, होवर। होवर मतलब माउस ओवर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, होवर। माउस अगर वहां ले जाएंगे तब दिखना चाहिए, यहाँ कंट्रोल भी कर लो। जैसे ही होवर करेंगे तो ये इफेक्ट आएगा, आप देखना, है ना, देख रहे हो। लेकिन ये एक चीज और हम छोड़ दिए अभी, इसमें बैकग्राउंड कलर हटा दिए। बैकग्राउंड कलर क्या कर दिए हैं, हटा दिए हैं। इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दें ताकि ये हाईलाइट हो तो दिखे हमें। अब देखो जिस पे भी पॉइंटर ले जा रहे हैं, ये CSS का कमाल है। यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अब अभी हम लोग हैं स्टूडेंट वाले में, आई थिंक अभी हम चलते हैं होम वाले पे, या अभी सर्विसेज वाले पेज में एक्चुअली यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अभी होम वाले पे आ गए, होम में भी वो दिख रहा है। अब हम चलते हैं अबाउट अस में, वहां भी ये मेनू काम कर रहा है। तो एक्सटर्नल CSS का फायदा है, बार बार लिखना पड़ा। कॉन्टैक्ट अस पे चलते हैं, कॉन्टैक्ट अस का पेज आ रहा है, सर्विसेज पे क्लिक कर रहे हैं, सर्विसेज का, स्टूडेंट पे क्लिक कर रहे हैं, स्टूडेंट का। तो अब थोड़ा यकीन हो रहा है कि बना सकते हैं हम लोग कुछ ढंग से। यस सर, आराम से। वो कॉन्फिडेंस बस अपने अंदर लाना है। अब यहाँ पे क्या करना है, इमेज को लगा देना है, जो हमारा हबनेट वाला। रहने देते हैं, कल करते हैं। आई थिंक इतना भी कर लोगे एक दिन में तो कम नहीं है। वनडे को ना हाँ कहाँ से वन डे। कहाँ पहुँच गए लोग? जल्दी देख रहे हैं कितना अच्छा डिजाइनिंग अब दिखने लगा है। इससे हम लोग पास करके HTML से कर वो लोगों HTML से नहीं HTML से डिजाइनिंग कर। और यहाँ हम लोग क्या देने वाले हैं, सर्च बार देने वाले हैं। यहाँ क्या देंगे, सर्च बार देने वाले हैं। और यहाँ पे क्या दे देंगे, अब अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी एक नॉर्मल सा ये बनाए हैं हम लोग मीनू बार, नैप बार या मीनू बार। इसमें भी क्या बनाएंगे कि जैसे ये स्टूडेंट पे जाए तो स्टूडेंट में वेरिफिकेशन आना चाहिए, सर्टिफिकेट आना चाहिए, जो हबनेट से रिजेंबल करता हुआ, देखो हबनेट से मिलता जुलता हुआ। अभी जैसे यहाँ स्टूडेंट पे जा रहा है तो देख रहे हो एक पॉपअप मेनू खुलेगा। जैसे ही स्टूडेंट पे हम क्लिक करेंगे या होवर करेंगे तो एक और मेनू खुल के आया, देख रहे हो। देखो यहाँ पे जैसे ही जा रहे हैं तो एक मेनू खुल करके आ रहा है, वेरिफिकेशन, मार्कशीट। हाँ क्या, अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमने अलग डाला है, अंडरलाइन इफेक्ट डाला है। और वहाँ हम लोग क्या डाले हैं, बैकग्राउंड चेंज करवा रहे हैं। और अब ये थोड़ा स्मूथली हो रहा है, एक अचानक से नहीं आ रहा है। इसको बोला जाता है ट्रांजिशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट, जो डालना सिखाएंगे। सर्च का आइकन है ना, सर्च का आइकन। उसी तरीके से यहाँ भी सर्च बार एक लगाएंगे। तो इस वीडियो को यहाँ तक सेव कर लिया जाए और इस प्रोजेक्ट को यहीं तक रखते हैं। अगले दिन इसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे और इसको एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बना करके हम लोग कहाँ डालेंगे, गिटहब पे। तो लोग पढ़ाई के टाइम पे जो मस्ती करता है ना वो